Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a metallic cell has a point charge Q kept inside its cavity. Which one of the following diagram correctly represent the electric line of forces? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा डायग्राम, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली रिप्रेजेंट करके बताना है। तो कौन सा आपको यहाँ पर से करेक्टली बता रहा है? तो इलेक्ट्रिक लाइन के लिए ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। एक तो मेटेलिक सेल बोल रखा है। मेटेलिक सेल का क्या मतलब होता है? सेल का मतलब होता है कि ये आपका क्या है, अंदर से हॉलो है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये आपका इसकी आउटर सेल है। ठीक है, ये आपकी आउटर सेल होगी। ये क्या है, इनर सेल है। इसकी मैंने इसको चलो R1 रेडियस मान लिया, इसकी मैंने R2 रेडियस मान लिया। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए आपका क्या है, इस रीजन पे बता सकता हूँ मैं, इस रीजन पर आपका मेटल के इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज क्या करेगा, रिसाइड नहीं करेगा। चार्ज रिसाइड नहीं करेगा तो बता सकता हूँ इस रीजन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन दिस रीजन। ठीक है, ये मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ। तो और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ऑलराइट, तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्योंकि चार्ज रखा हुआ है, इस रिफरेंस से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ठीक है, देखिए आपको सिचुएशन इस तरीके से, अब मैं देखिए मैं खुद इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेता हूँ, फिर इसको मैच कर लूंगा कि कौन सा वाला करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अ, ये आपका देखिए इस तरीके से, ये तो आपकी इनर सेल है। ठीक है, एक आपकी आउटर सेल इस तरीके से, दिस इज माई आउटर सेल। ठीक है, ये मेरी आउटर सेल हो जाएगी। यहाँ पर आपका देखिए क्या बोल रखा है, ए मेटेलिक सेल हैज ए पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट इनसाइड इट कैविटी। कैविटी के अंदर यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये क्या आपका मेटल के इनसाइड, ये आपका क्या मेटल का इनसाइड है। तो मुझे यहाँ पर बता सकता हूँ कि इस रीजन में अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर कितनी होती है, जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, टोटल फ्लक्स जीरो होता है। फ्लक्स जीरो होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होगी, क्योंकि एरिया तो कभी भी आपका जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि फ्लक्स अगर जीरो होता है, गॉस लॉ से बता सकते हैं। गॉस लॉ के बताता है आपका जो आपका टोटल फ्लक्स होता है इनक्लोज, तो किसके इक्वल होता है, आपका क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपका फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस शुड आल्सो बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्यू चार्ज है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए प्लस क्यू चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो प्लस क्यू के ज्यादा नजदीक में ज्यादा ऐसे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे चार्ज आपका थोड़ा सा कम होता रहेगा। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता रहेगा। ठीक है, जिसके पास में ज्यादा चार्ज है उस पर आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इस तरीके से नेगेटिव। और ये जो टोटल चार्ज था कितना था, प्लस की चार्ज था, और ये जो माइनस की टोटल चार्ज क्या होगा, इस पर यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ। ये प्लस की, ये माइनस की, टोटल चार्ज एनक्लोज कितना, जीरो। गॉस लॉ सेटिस्फाई, कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म आएगा, नॉन यूनिफॉर्म आएगा, नॉन यूनिफॉर्म आएगा, क्योंकि चार्ज देखिए सेंटर पर नहीं रखा है। सेंटर पर रखा होता तब तो बता सकता था। ठीक है, कि यहाँ पर सिर्फ बोला कि केप्ट इनसाइड इट्स कैविटी। ठीक है, और फिगर देख के पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपका ये यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आपका चार्ज इस तरीके से आपका यहाँ पर रखा हुआ है। ऑलराइट, तो देखिए इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आपकी ज्यादा होंगी। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके ऐसे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए ऐसे जा रही है इससे। ठीक है, दीज आर अवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए इस तरीके से क्या करेंगे, आपको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर डेंस एरिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, अब इस पर देखिए आपका अंदर कितना आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया। इस पर इनिशियली कितना चार्ज था, कंडक्टर को हमने कोई चार्ज दिया नहीं है, इस पर माइनस क्यू चार्ज बाहर आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए। तो माइनस क्यू चार्ज बाहर आ गया तो हम बच्चों बता सकते हैं प्लस क्यू चार्ज, सॉरी माइनस क्यू चार्ज अगर अंदर आ गया तो प्लस क्यू चार्ज आपका बाहर आना चाहिए, क्योंकि मेटल कंडक्टर पर नेट चार्ज तो आपका जीरो के इक्वल है। Alright? ये बता सकता हूँ। ठीक है, जीरो के इक्वल है टोटल, अंदर माइनस क्यू है तो प्लस और आपका प्लस क्यू होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बता सकते हैं। अब प्लस क्यू चार्ज इस पर आ गया, अब इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा देखिए वो आपका बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, बाहर वाली सेल पे देखिए जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये कंडक्टर से देखिए आपके पता है कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस क्या करती है, क्रॉस नहीं करती है। बाहर वाली सेल पर आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अंदर आपका नॉन यूनिफॉर्म है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, ये चार्ज के पास में ज्यादा है, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन बाहर आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी आपकी, यूनिफॉर्मली होंगी। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इस रीजन में आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा क्योंकि ये कंडक्टर का इनसाइड है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। लाइंस को भी मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये इस तरीके से आपकी यूनिफॉर्मली होनी चाहिए। ठीक है,
our electric field lines should be like this must be our electric field lines, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, अगर मैं इसको मैच करूँ तो देखिए आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? देखिए क्योंकि यहाँ पर मेटल के अंदर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्होंने पेनिट्रेट कर दिए, तो बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा। सेम सिचुएशन से मैं बता सकता हूँ, आपका ए तो करेक्ट है और आपका सॉरी इनकरेक्ट है। ए क्या है बच्चों? इनकरेक्ट है। तो और सिमिलरली मैं यहाँ पर ये भी बता सकता हूँ, जो आपका बी है, बी भी क्या हो जाएगा आपका? सेम लॉजिक से आपका बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करी? पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है। और देखिए सी ऑप्शन पर आते हैं। अब देखिए सी और डी बचा। पहले डी पर आते हैं, ठीक है। डी पर आपका डी पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखिए कुछ चार्ज बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। एक देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे जा रही है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब अवे जा रही है, तो और ये नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये बच्चों रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों डी ऑप्शन भी क्या हो गया? आंसर रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन पर आते हैं, देखिए सी ऑप्शन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, एक तो आपकी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो तो लगभग लगभग सभी में लग रही है परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए में नहीं लग रही है थोड़ी सी, ठीक है, ए और बी में। लेकिन यहाँ पर देखिए आप क्या क्या बता सकते हैं, सी वाले रीजन पर देखिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका चार्ज ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, ठीक है। और जो आपका मेटल है, मेटल के बल्क पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बिल्कुल भी नहीं है। आउटसाइड आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म है, ठीक है। फिगर को देखिए एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं किया, बट यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो तो आपका ऑप्शन सी हो रहा है, ठीक है। बच्चों क्या बता सकते हैं? ऑप्शन सी क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो